हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। आज मैं आप लोगों के साथ एक सच्चा अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरी चाय कॉफ़ी की शॉप है। मेरी दुकान लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी चला करती थी, मगर लॉकडाउन में मैंने रेंट की वजह से दुकान खाली कर दी। इसके बाद अक्टूबर में मैंने लगभग 100 मीटर की दूरी पर दोबारा से नई जगह दुकान खोल दी। जो पुरानी जगह मैंने छोड़ी थी वहां पर लगभग अगस्त के महीने में नई दुकान खुल गई। सेम मेरे आइटम्स की ही, जो आइटम्स मेरे पास होते थे लगभग वही आइटम्स उसने भी रखे। अब जब मैंने नई जगह शॉप खोली तो वहां पर मेरी शॉप बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जबकि पुरानी जगह पे जो दुकान थी उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, मुझसे बेटर चल रही थी। मेरे पास लगभग 2-2,500 रुपए की सेल हुआ करती थी रोज, जबकि लॉकडाउन से पहले मेरी सेल लगभग 20,000 रुपए रोज की हुआ करती थी। मेरे सारे पुराने कस्टमर्स जो मेरी पुरानी दुकान में आते थे वो मेरी नई दुकान में नहीं आ रहे थे, बल्कि उसी दुकान पर जा रहे थे जो जिसने मेरी जगह पर दुकान खोली थी। आप हम दोनों की सेल का डिफरेंस इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास लगभग 30-35 लीटर दूध लग रहा था और मेरे पास 12-13 लीटर दूध। अब मैं इस बात से बहुत परेशान रहने लगा कि क्या किया जाए, कैसे काम उठाया जाए। पुरानी वाली दुकान पर मैंने 3 साल मेहनत की थी वो सेल बनाने के लिए, उसका फायदा आज वो नया बंदा उठा रहा है। मेरे सारे पुराने कस्टमर्स उसी के पास जाने लगे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सब तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट हो सकता था, जो भी कुछ हो सकता था मैंने किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। मैं अक्सर यूट्यूब पर खाली टाइम पे साधनाएं वगैरह इनके सब के बारे में वीडियोस देखता रहता था। मेरा इन चीज़ों पे काफ़ी इंटरेस्ट था, और मगर मैंने कभी किया या नहीं इन चीज़ों को कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना, मेरा बिजनेस डाउन है तो उसको उठाने के लिए मैं महालक्ष्मी जी की साधना करके देखूं, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। दिवाली का टाइम भी आ रहा था, तो मैंने महालक्ष्मी जी के 1.25 लाख जाप का संकल्प ले लिया। मैंने संकल्प लिया कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले मैं 1.25 लाख जाप कंप्लीट करूंगा और दिवाली वाले दिन उसका दशांश हवन करूंगा। लगभग मुझे 18 दिन का टाइम मिला, जिसमें 17 दिन में जाप और 18वें दिन हवन करना था। मैंने मंत्र लिया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। अब मेरा कोई गुरु तो था नहीं, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया और मंत्र जाप चालू कर दिया। मुझे कोई विधि विधान का पता नहीं था, यूट्यूब देख कर नया नया साधक बना था। मैंने कोई मूर्ति या दिया नहीं जलाया, बस उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाता था, जाप करने लगता था। अब मुझे बैठने की भी आदत नहीं थी जाप करने के लिए, तो थोड़ी देर तक तो मैं ठीक से बैठ जाता था, लेकिन इसके बाद मुझे दिक्कत होने लगती थी। तो मैं पैरों को कभी किसी तरीके से मोड़ता था, कभी कुछ करता था, कभी बीच में खड़ा भी हो जाता था और खड़े खड़े जाप करता था। मतलब जैसे भी हो सका, मैं जिस तरीके से बैठ सकता था उस तरीके से बैठ के, कभी पैर फैला के और कभी खड़े होकर जाप किया। जैसे तैसे दिवाली से एक दिन पहले मैंने 1.25 लाख जाप महालक्ष्मी जी के कंप्लीट कर दिया। और दिवाली वाले दिन मैंने सुबह सुबह 11 माला का जाप किया कि माता, मुझने जो जाप किया आपका 1.25 लाख, इसमें मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और एवं मेरा ये बिना विधि विधान का जो जाप किया है उसे आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। अब मुझे हवन करना था। मैंने सोचा हवन कमल गट्टे से किया जाए उसमें, तो मैं कमल गट्टा लाया लगभग 13 किलो। 13 किलो खरीद के लाया मैं कमल गट्टा, जिसमें 12,000 दाने निकले, और मुझे चाहिए थे 12,500 क्योंकि दशांश हवन करना था, लेकिन 12,000 निकले। मैंने कहा कोई नहीं, बाद में 500 का कुछ और देख लेंगे, बाद में करेंगे। फिर मैंने इसमें कमल गट्टों में घी मिक्स कर दिया और
घर पर दीपावली की पूजन करने के बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया और वहां पर हवन करना चालू किया रात में 10 बजे से। सुबह 5 बजे तक मैंने हवन किया। साथ में मेरी पत्नी थी और मेरे 2 दोस्त थे, मतलब 4 लोग हम हवन में बैठे हुए थे। हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं, जैसा कि YouTube में बताते हैं कि लोगों को अनुभूति हुई, ये हुआ वो हुआ, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हवन किया। लगभग 60% के आसपास मेरा हवन कंप्लीट हो पाया। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग गया। शायद मुझसे कमलगट्टों की संख्या गिनने में गलती हो गई, ज़्यादा कमलगट्टे ले ली और गिनती कम किया मैंने। कुछ तो गड़बड़ हुई कमलगट्टों में, लेकिन पता नहीं, अब जो भी गिना हुआ था तो उसी के आधार पर करना था। मैं उसमें जब हवन चालू किया तो उसमें दिक्कत क्या आई मुझे, मेरे पास पैसों की तंगी चल रही थी तो मैंने घी कम लिया था। मेरी वाइफ घी की आहुति दे रही थी, दोस्त हवन सामग्री की आहुति दे रहा था, मैं कमलगट्टे की दे रहा था। घी की कमी की वजह से मैंने कहा थोड़ा थोड़ा घी डालो। अब थोड़ा थोड़ा घी डालने की वजह से मेरे हवन के अग्निकुंड की आग बुझ गई। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ, ये हवन करने के टाइम पर, जब मैं दिवाली वाली रात कर रहा था, जो कि एक अशुभ संकेत होता है कि मैंने गलत, मतलब मेरे साथ हुआ ये, जो मैंने आग बुझ गई, ये नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने घर से जो घी रखा हुआ था, घर में खाने पीने के लिए लाए हुए थे, यूज नहीं किया गया था, वो घी रखा था, तो मैंने वो घी भी मंगा लिया अपनी दुकान पे कि चलो अच्छे से हवन कर देते हैं, कर ही रहे हैं। फिर हवन किया, इसके बाद आग नहीं बुझी, अच्छे से हुआ। सुबह 5 बजे तक हमने लगभग 60% हवन निपटा दिया। इससे आगे हम बैठ नहीं सकते थे करने के लिए, क्योंकि आदत थी नहीं मुझे ऐसी बैठने की। तो मैंने माता से माफ़ी मांगी कि क्षमा करो माता, मैं अगले दिन इसे दोबारा से प्रारंभ करूंगा हवन को। अगले दिन लगभग मैं सुबह दोपहर में 12 बजे 1 बजे सो के उठा और 3 बजे हवन दुकान पर पहुंच के हवन चालू किया। आज साथ में मेरी पत्नी नहीं आई थी, बल्कि मेरे 3 दोस्त आए हुए थे। मतलब हम 4 लोग, फिर से 4 लोग फिर भी बैठे हुए थे। हवन जाप चालू किया, हवन करना चालू किया। अब जब हमने हवन करना चालू किया तो जो एक दिन पहले हवन किया हुआ था, मतलब सुबह 5 बजे जो बंद किया था, हवन चालू करने के लगभग 1 घंटे बाद उस वाले हवन की जो राख रखी हुई थी, जिसको हमने अलग रख दिया था कि ये मतलब बाद में विसर्जित करेंगे जाके, और वो भी हवन एक बर्तन में निकाल के रख दिया था हमने, उसमें भी अपने आप आग जलने लगी। लगभग हमें 1 घंटा हो चुका था हवन करते हुए इसके बाद, और वो आग 10 मिनट तक जलती रही। इसके बाद उसमें आधे घंटे बाद दोबारा से आग जल गई अपने आप, और फिर थोड़ी देर तक आग जलती रही। अब ये हमारे लिए शुभ संकेत था कि जो पुराना हवन किया है उसकी आग अभी नहीं बुझी है, और दूसरा हवन भी मेरा स्टार्ट हो गया, यानी कि वो एक ही हवन मान लिया जाएगा, एक ही हवन में काउंट होगा। इसके बाद और भी मुझे आज शुभ संकेत मिले, जैसे कि हवन करते हुए बीच में बारिश का होना थोड़ी सी देर के लिए, चिड़ियों का बहुत अच्छे से चहचहाना वहां पर हुआ, और एक सबसे मेन पॉइंट जो हुआ उस टाइम पर हमारे साथ, हम दिन में कर रहे थे हवन, लगभग 3 बजे के बाद आसपास चालू किया था, और हमने 7 बजे तक किया था हवन को, शाम को 6:30-7 बजे के बीच में बंद किया था। उसमें एक लेडीज आके खड़ी हुई, हम जहाँ दुकानें बैठ के हवन कर रहे थे, तो हमारी दुकान के जस्ट बाहर एक लेडीज खड़ी हुई आके, जिसको मैं पहचानता नहीं था, मैं नहीं जानता था। उसने अपनी चप्पलें उतारी और वहीं पे दुकान के बाहर खड़ी हो गई और हवन को देखती रही।
लगभग 5-10 मिनट वो खड़ी रही, इसके बाद चली गई। हमने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, बस देखा हाँ कोई खड़ा है और अपना हवन करते रहे। ये भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है कि ऐसा कोई आया हमारे हवन में, वो भी स्त्री, जब हम महालक्ष्मी जी का हवन कर रहे हैं। इसके बाद मुझे टॉयलेट बहुत तेज आ रही थी जब मैं हवन करने बैठा था, बैठ चुका था, उठ सकता नहीं था। तो लगभग हमारे 1000-1500 दाने रह गए थे कमलगट्टे के, 1000-1500 आहुतियों से पहले ही मुझे रोकना पड़ गया हवन टॉयलेट की वजह से। महालक्ष्मी से फिर माफी मांगी कि भाई माफ करो, मुझसे नहीं हो पा रहा है यह हवन, अब जो ये बचा है इसको मैं दोबारा बाद में फिर से करूंगा कभी। इसके बाद मैं अपने एक जानकार है, मेरे दोस्त के पापा हैं, वो उनके पास गया, वो तांत्रिक हैं। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने हवन किया, बीच में मुझे 2 बार रोकना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, इसका कोई फल थोड़ी ना मिलना है, बीच में हवन रुकना नहीं चाहिए था। मैंने कहा क्या करूं, इतना लंबा हो गया था, मेरे बस का ही नहीं था इतना लंबा कर पाना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, नहीं तो तुम अपने साथ और लोगों को भी बिठा लेते और वो सब लोग भी जो आहुति डालते वो भी तुम्हारे उसमें काउंट होती, क्योंकि तुम्हारा हवन था। तब मैंने उनको बताया कि ऐसे तो मैंने अपने साथ में अपनी वाइफ को और 2 दोस्त, मतलब कम से कम मेरे अलावा 3 लोग लगातार बैठे रहे उसमें। मतलब मैंने जितनी भी आहुति डाली उसके 3-4 गुना ही माना जाएगा, क्योंकि और भी 3 लोग डालते रहे। तो उन्होंने कहा इस हिसाब से तो तुम्हारा हवन पहले दिन ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि और भी 3 लोग आहुति डाल रहे थे। फिर मैंने उनको दूसरे दिन जो हवन किया था उसमें जो मुझे संकेत जितने भी हुए उसके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा ये तो शुभ संकेत है, जो भी संकेत मुझे प्राप्त हुए। अब दोस्तों, जब मैंने नेक्स्ट डे अपनी शॉप ओपन की, यानी कि भाई दूज वाले दिन, तो मेरी शॉप की सेल केवल 500 रुपये हुई। लॉकडाउन से पहले मेरी सेल लगभग 20,000 से हुआ करती थी, अब लॉकडाउन के बाद बर्बाद हो गए हम सभी लोग, तो सेल केवल 5,000 रुपये हुई। मेरी शॉप जो है वो ऑफिस एरिया में है, इसलिए छुट्टी का दिन था, इस वजह से सेल बहुत ज़्यादा डाउन रही। लेकिन भाई दूज के अगले दिन नेक्स्ट डे जब मैंने शॉप ओपन की तो मेरी सेल हुई 3500 रुपये की, उसके नेक्स्ट डे 4200 रुपये की। दोस्तों, मेरे हवन करने से पहले मेरी सेल लगभग 2500 रुपये के आसपास रहा करती थी, अप्रॉक्स लगभग 2500। अब लॉकडाउन के बाद वो बढ़ के 4000 के आसपास हो गई थी। सेल तो कुछ खास नहीं बढ़ी थी, मगर ये जो बढ़ा हुआ जो सेल आई है ये उस टाइम पे आई है जब मार्केट और ज़्यादा डाउन हो गई थी दिवाली के बाद, और छठ पूजा के बाद ही काम उठता है। जब दिवाली हो जाती है इसके बाद काम डाउन ही रहता है, छठ पूजा के बाद ही काम उठता है मार्केट में। तो काम कितना गया हो तो ये समझाने के लिए आप ऐसे समझो कि मेरा जो कंपटीटर था वो पहले 30-35 लीटर दूध की चाय कॉफ़ी बेच देता था, और अब 15 से 20 लीटर पे आ गया था दिवाली के बाद से। दिवाली से पहले वो 30-35 था और अब 15-20 लीटर। मेरे पास दिवाली से पहले 12 से 13 लीटर दूध लगा करता था, और अब दिवाली के बाद मैं 18 से 20 लीटर पर आ गया हूँ हवन करने के बाद। यानी कि मार्केट जो गिरी उस हिसाब से मेरी सेल आधी हो जानी चाहिए थी, 12 से 13 मतलब 6-7 लीटर पे, लेकिन मेरे 18-20 लीटर पे आ गया हूँ, मतलब लगभग 3 गुना सेल हो गई है, जो मेरा शुभ संकेत है कि मेरा साधना सही दिशा में गई। दोस्तों, मैंने बिना विधि विधान के जाप किया, उसका भी फल मिला है। अब मैं इस साधना को कम से कम 3 बार करूंगा, यानी कि एक बार तो मेरी हो गई है, दूसरी बार मैं 29 नवंबर से चालू करूंगा और 21 दिन में 1.25 लाख जाप कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मेरे बिजनेस में क्या बदलाव हुआ ये मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब लॉकडाउन के बाद सभी को पैसों की तंगी हो गई है, काम धंधा नहीं चल रहा है, लोगों की जॉब चली गई है, तो सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो,
सभी लोग ये साधना करें। जो मेरे साथ अच्छा हो वो मैं अपना शेयर करूँगा, आप लोग भी, ताकि उसी तरीके से करें और फ़ायदा आप लोगों को भी पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। 21 दिन बाद मेरी जब साधना कंप्लीट हो जाएगी तब मैं फिर से एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ इस बार क्या अनुभूति हुई या मेरा बिजनेस में क्या बढ़ोतरी हुई सेल की। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय महाकाली।